दिलों की दास्तान के मुअज़्ज़िज़ सामीन को हिना राना का अस्सलाम वालेकुम। शुरू करते हैं आज की दास्तान। आज की हमारी दास्तान है बचपन की मोहब्बत। मेरा नाम आहद है। ये दास्तान है मेरी और चंदा की। चंदा मेरी बचपन की मोहब्बत थी और अपने नाम की तरह बहुत खूबसूरत, बहुत हसीन थी। हम दोनों का घर साथ साथ था, इसीलिए हम एक ही स्कूल में पढ़ते थे। फिर ट्यूशन और स्पारे भी हम साथ साथ जाते थे। चंदा मुझे बहुत अच्छी लगती थी। कुछ वक्त बाद उसने स्कूल आना जाना छोड़ दिया। फिर वो स्पारे और ट्यूशन भी नहीं आती थी। फिर पता चला कि वो लोग शहर छोड़ गए हैं और किसी दूसरे शहर में शिफ्ट हो गए हैं। ये सुनकर मैं बहुत उदास हो गया। मेरा दिल कहीं नहीं लगता था, न स्कूल जाने को न कहीं और जाने को दिल करता था, क्योंकि मुझे हर वक्त चंदा की याद आती रहती थी। लेकिन मैं खुद को चंदा के काबिल बनाना चाहता था, इसीलिए मैंने दिल लगाकर पढ़ाई की। फिर 4 साल बाद अचानक मेरी मुलाकात चंदा से हुई। मेरी खुशी की कोई इंतहा न रही और मैंने उससे इजहार मोहब्बत कर दिया। तो चंदा ने भी हाँ में सर हिला दिया। उसका इजहार सुनकर मैं फूले नहीं समा रहा था। मेरे दिल में लड्डू फूट रहे थे। मैं तो जैसे हवाओं में उड़ रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे मुझे सब कुछ मिल गया हो। दुनिया की हर दौलत, हर नेमत, हर सुकून सिर्फ मेरे पास हो। मैं बहुत खुश था। कुछ दिनों बाद मुझे किसी ने बताया कि चंदा का रिश्ता तय हो गया। मेरे तो पांव तले जमीन ही निकल गई। मैंने फौरन चंदा को कॉल की और उसे कहा कि मैं तुम्हारे घर रिश्ता भेज रहा हूँ। तो उसने कहा कि हाँ, कुछ वक्त में भेज देना। मैं उसकी ये बात सुनकर कुछ रिलैक्स हो गया। उन दिनों बहुत सर्दी थी, फिर भी मैं घंटों बैठकर छत पर चंदा से बातें किया करता था। मुझे तो जैसे पूरी दुनिया ही भूल गई थी। मैंने अपने घर वालों को, अपने दोस्त अहबाब को वक्त देना बिल्कुल बंद कर दिया था और इसी वजह से मेरे बहुत से दोस्तों ने मुझसे दोस्ती खत्म कर दी। मैंने अपने हर सुख दुख का साथी सिर्फ चंदा को समझ लिया था और ऐसे ही दिन गुजरते गए। फिर कुछ दिनों बाद मुझे चंदा का मैसेज आया कि मेरे घर वालों को सब पता चल गया है। अभी मुझे कोई मैसेज या कोई कॉल ना करना जब तक कि मैं खुद तुमसे राब्ता ना करूं। ये सुनकर मैं खामोश हो गया और दिन रात पागलों की तरह चंदा के मैसेज और कॉल का इंतजार करने लगा। इन्हीं दिनों में मेरी नानी अम्मा वफात पा गई और हमें नानी अम्मा के घर दूसरे शहर जाना पड़ा। मैं उनकी मौत का अफसोस भी किसी से शेयर न कर सका। मैं अपना फोन अपने पास रखकर घंटों घंटों फोन देखता रहता कि शायद चंदा की कोई कॉल या मैसेज आ जाए। फिर एक रात मुझे अजीब सी बेचैनी हुई जाए। जब मैंने फोन देखा तो चंदा का मैसेज आया हुआ था और वो मैसेज पढ़कर मुझ पर तो जैसे क़यामत टूट पड़ी। मेरा तो जैसे सब कुछ खत्म हो गया। मेरी तो जैसे दुनिया ही उजड़ गई। चंदा ने लिखा हुआ था, आहत, मैं तुमसे प्यार नहीं करती। मैं तुम्हें बताना चाहती थी कि मेरे दिल में तुम्हारे लिए कोई फीलिंग्स नहीं है, लेकिन तुम्हें इसलिए नहीं बताया कि कहीं तुम मर ना जाओ, तुम खुद को कुछ कर ना लो। आहत, मैं पहले भी किसी और को चाहती थी और अब भी किसी और को चाहती हूँ, लेकिन तुम्हारी मोहब्बत की शिद्दत देखकर तुम्हें बताने से डरती थी। मैं जैसे जैसे उसका मैसेज पढ़ रहा था, मुझ पर सख्ता तारी हो रहा था। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। मैंने चंदा की बहुत मिन्नतें की, बहुत तरले किए, बहुत वास्ते दिए, उसे बहुत कहा कि तुम मेरी कुल कायनात हो, मैं तुम्हारे बिना जी नहीं पाऊंगा, मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ। लेकिन वो ना माने। मैंने उसी वक्त वापसी की बस पकड़ी
اور وہ رات سفر میں کیسے گزری یہ صرف میں جانتا ہوں یا اللہ جانتا ہے۔ میں بہت اذیت، بہت تکلیف میں تھا۔ تقریباً 2 سال میں چندا کی منتیں کرتا رہا، اس کے سامنے گڑ گڑاتا رہا، لیکن وہ نہ مانی، اس نے میری ایک نہیں سنی۔ پھر ایک دن پتا چلا کہ چندا نے شادی کر لی ہے۔ میں نے خود کو سنبھالنے کی بہت کوشش کی، لیکن میں خود کو سنبھال نہیں پایا۔ میں ایک اچھا انسان، ایک اچھا اسٹوڈنٹ تھا، اور اب کاپی قلم کی جگہ میرے ہاتھ میں نشہ آور چیزیں تھیں، اور تکیے کے نیچے نیند کی گولیاں۔ میں بہت زیادہ ڈپریشن میں چلا گیا تھا۔ مجھے نفرت ہو گئی پیار محبت کے نام سے، سردی اور بارش کی خوبصورت راتوں سے، یہاں تک کہ مجھے ہر لڑکی سے نفرت ہو گئی، مجھے زندگی سے نفرت ہو گئی۔ اور اب میں ایک تنہائی پسند انسان بن چکا ہوں، جس کے دل میں کسی بھی چیز کی کوئی چاہت باقی نہیں ہے۔ میری زندگی میں میرے اندر اتنا کرب، اتنی اذیت بھر کر آج چندا اپنی زندگی ہنسی خوشی گزار رہی ہے۔ امید کرتی ہوں آپ کو میری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ایسی ہی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے میرے چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کرنا مت بھولیے گا، اور بیل کے آئیکن کو لازمی دبائیے گا تاکہ آپ کو آنے والی ساری ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن بآسانی مل سکے۔